यहाँ हमारे पास लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन का न्यूमेरिकल है, जिसकी थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी, उसी से रेलिवेंट करता हुआ ये न्यूमेरिकल है। इसमें हमें दिया गया है 5 fertilizers A, B, C, D and E were tested by arranging the plants in LSD in a pool, और लैटिन स्क्वायर को हम इन शॉर्ट पे LSD भी कहते हैं। द row and column in the table are rows and columns in the fields। ठीक है, ये कह रहे हैं कि इसमें जो रो और कॉलम शो किए गए हैं वो फील्ड्स की रो और कॉलम को शो किया गया है। द शील्ड्स इन द ब्लशिस पर प्लॉट आर एज फॉलोज। अब यहाँ तक उसने एक स्टेटमेंट दे दी है। इसके बाद हम लोगों ने अपना जो क्वेश्चन है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, उसकी तरफ हम लोग मूव। इसमें फर्दर उसने हमें कॉलम्स दे दिए हैं। ठीक है, कॉलम और रोज़ हमारे पास क्या है, इक्वली हैं। और उसने कहा है इसको लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो हमें गिवन है वो 5% है। और उसने कहा है डेट द मीन शील्ड आर नॉट इक्वल टू द 5 फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, ये जो 5 फील्ड्स की फर्टिलाइज़र्स हैं ये इक्वल नहीं है, मीन्स इसको हमने हाइपोथेसिस में सेट करना है अपने। और यहाँ हम लोग इस जो स्टेटमेंट है इसको अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में सेट करेंगे। और यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ और मेंशन की गई है, ABCDEF, इस तरह से ये हमें दिया गया है, ई तक है सॉरी, कि हम लोग 5 ट्रीटमेंट्स ले रहे थे। तो हम लोगों ने कहा था कि इसमें हमारे पास ट्रीटमेंट्स भी इक्वल होंगे, नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स, नंबर ऑफ़ रोज एंड नंबर ऑफ़ कॉलम्स, ये 3 चीज़ें इक्वल होंगी इन लैटिन स्क्वायर डिज़ाइन। तो यहाँ पे वही काम है, नंबर ऑफ़ रोज़ भी इक्वल है, नंबर ऑफ़ कॉलम्स भी इक्वल हैं, और जो इनमें हम लोग ट्रीटमेंट अप्लाई कर रहे हैं वो भी हम लोगों के पास इक्वल है। अब हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग जैसे ऑलरेडी हम लोग करते हैं अपने टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के सॉल्यूशन में, वही काम हम लोग यहाँ कर रहे हैं। वो क्या है, नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के स्टेटमेंट को सेट करना, फर्दर हमारे पास है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को सेट करना, और फिर हमारे पास टेस्ट स्टैटिस्टिक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक हम लोग इसमें उसी तरह से सेट करेंगे जैसे कि हम लोग ऑलरेडी करते आए हैं पीछे, जितने हम लोगों ने न्यूमेरिकल्स परफॉर्म किए हैं उसी की तरह। और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या है, न्यू 1 इज इक्वल टू k-1 एंड न्यू 2 इज इक्वल टू k-1 इंटू k-2। यहाँ थोड़ा चेंज हो रहा है, के जो है हमारे पास नंबर ऑफ़ रोज़ और नंबर ऑफ़ कॉलम्स में से किसी एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स इक्वल हैं इस क्वेश्चन में, है इस डिज़ाइन में हमारे पास। यहाँ टेस्ट स्टैटिस्टिक है। टेस्ट स्टैटिस्टिक हमारे पास क्या है, मीन स्क्वायर ऑफ फर्टिलाइजर्स डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर। ठीक, ये हम लोग ले रहे हैं, इसमें हम लोगों ने काम करना है और हम लोग आगे मूव करते हैं। अब यहाँ हमारे पास जो है, हम लोग जैसे अनोवा के क्वेश्चन में, सिंपल अनोवा के क्वेश्चन में हमने कैलकुलेशंस की थी, उसी तरह से ही उसी पैटर्न पे ही हम लोगों ने इसमें कैलकुलेशन की करनी है। हमने 2 वे अनोवा परफॉर्म किया था, जिसमें हम लोगों ने रो वाइज और कॉलम वाइज वर्किंग की थी। अब रो वाइज जो वर्किंग है उसको हम लोग R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो कॉलम वाइज वर्किंग है उसको यहाँ हम C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिंपली हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे तमाम वैल्यूज़ को सम अप कर देना है। फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज़ को सम अप करके उसका जो आंसर आएगा उसे हम लोग C के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, और फिर हमारे पास जो C स्क्वायर है उन वैल्यूज़ का हम लोग स्क्वायर ले ही लेंगे। इसी तरह से राइट साइड पे और रोज़ के हम लोगों के पास कॉलम है वो RI है, और R स्क्वायर के साथ हम लोग उसे शो कर रहे हैं। इसको हम लोग इसी तरह से करेंगे, फर्स्ट रो की जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उन सबको ऐड कर देंगे, फिर उनका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, ये काम हम लोगों ने करना है। इस तरह से हमारा ये जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ हमारे पास फर्टिलाइज़र्स हैं, जो कि हम लोगों ने 5 फर्टिलाइज़र्स लिए थे, और उसमें हम लोग देख रहे हैं कि ABCDE ये हमारे पास फर्स्ट रो में ये दिए गए हैं ट्रीटमेंट्स जो हम लोग इसमें अप्लाई कर रहे थे। और इसमें हमने क्या करना है, हमने अपने सबसे पहले क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन में जो आप लोगों को डिजिट प्रोवाइड किए गए हैं, जो कॉलम प्रोवाइड किया गया है, उसमें ए वाली जितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी उन सबको हम लोगों ने
ऐड कर देना है। ऐड करके यहाँ हमने ए के कॉरस्पॉन्डिंग उसको पुट कर देना है। फर्दर हमारे पास बी के भी वहाँ पे हमारे पास 5 रोज थी, 5 कॉलम्स थे, तो हमारे पास 5 ट्रीटमेंट्स थे जो कि हम लोग अप्लाई कर रहे थे अपनी वर्किंग में। तो उन 5 ट्रीटमेंट्स को भी जो बी से रिप्रेजेंट हो रही होंगी, बी ट्रीटमेंट जो हम लोगों ने अप्लाई किया है, उन सबकी ऑब्जर्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ए हमारे पास क्या है, एक ट्रीटमेंट ए है, बी है, सी, डी, ई, ये 5 ट्रीटमेंट्स हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। इन 5 ट्रीटमेंट्स को हम लोग अपने क्वेश्चन में चेक करेंगे। जहाँ जहाँ इनकी वैल्यूज़ होंगी उन सब वैल्यूज़ को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके सिंपली इसका मीन लेना है। अब मीन कैसे लेना है वो आप लोगों को पता है। मीन लेने के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको ऐड करते हैं। ऐड करके टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं। हमारे पास 5 थी, ए की जितनी वहाँ पे हमारे पास ओवरऑल कॉलम में ए से जो जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स शो हो रहे होंगे उन सबको हम लोगों ने ऐड करना है। ऐड करके 5 पे डिवाइड कर देना है। इसी तरह बी, सी, डी, इन सब के लिए हम लोग यही काम करेंगे। अब हमारे पास करेक्शन फैक्टर है, ये सेम उसी वे पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं जिस तरह से ये सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी फाइंड करते हैं। ये फार्मूलाज आप लोगों को पता है, जहाँ रो यूज़ हो रही है वहाँ हम लोग रो यूज़ हो रही है वहाँ हम लोग रो को ले रहे हैं, जहाँ कॉलम यूज़ हो रहा है वहाँ हम लोग कॉलम को ले रहे हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ सेपरेटली वर्किंग किया गया है इसमें टोटल सम ऑफ स्क्वायर में आप लोगों को ये ऑब्जर्वेशंस नज़र आ रही हैं। 4.9 स्क्वायर प्लस 6.4 प्लस 3.3, ये सारी वो ऑब्जर्वेशंस हैं जो कि हम लोग क्वेश्चन में गिवन है। इन सब ऑब्जर्वेशंस को यहाँ हमने सेपरेटली वर्किंग की है। जैसे हम लोग वहाँ पे हर एक्स ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर ले लेते थे, यहाँ हमने हर एक्स ऑब्जर्वेशन का सेपरेटली स्क्वायर ले लिया है। इस क्वेश्चन में हमने हर एक्स ऑब्जर्वेशन का सेपरेटली स्क्वायर लिया है। वहाँ जहाँ पे हमें टोटल सम ऑफ स्क्वायर कर रहे हैं वहाँ पे हमने लिया है, वरना जितने पीछे क्वेश्चंस किए हैं वहाँ हम हर एक्स ऑब्जर्वेशन का उसके कॉरस्पॉन्डिंग स्क्वायर लेके फिर उसे सोल्व कर रहे थे। अगर उस वे को अडॉप्ट करना चाहें तो वो भी ठीक है, ये वाला वे भी ठीक है, जैसे आप लोगों को सूटेबल लगे आप कोई भी वे यूज़ कर सकते हैं। फर्दर इसमें है रो सम ऑफ स्क्वायर। रो सम ऑफ स्क्वायर आप देख रहे हैं, आर स्क्वायर का जो आंसर होगा वो लिया है। इसी तरह कॉलम है हमारे पास, इसी तरह फर्टिलाइज़र है, इसी तरह एरर है। सेम वे पे हम लोगों ने यही काम किए हुए हैं और हम लोग इसके आंसर्स को फाइंड कर रहे हैं। यहाँ सारी कैलकुलेशंस आपके सामने, आप इसे करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। फर्दर हमारे पास है अनोवा टेबल। अनोवा टेबल में उसी तरह से हम लोगों ने लिया है। यहाँ हम लोगों के पास रो सैम्पल्स हैं, फिर कॉलम है, फर्टिलाइज़र है, एरर है, ये हम लोग ले रहे हैं। इसमें हम लोगों के पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो ओवरऑल सेम है, क्योंकि हम लोगों ने इसकी थ्योरी में पढ़ा था नंबर ऑफ़ रोज, नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स इन लेंथ स्क्वायर डिज़ाइन इक्वल होंगे। जब वो इक्वल होंगे तो उनकी जब हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करेंगे वो भी उन सब के आंसर्स भी क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। 5 थे हम लोगों के पास ट्रीटमेंट्स, 5 कॉलम्स थे, 5 रोज थी। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 5 माइनस 1 करेंगे तो वो 4 हो जाएगा। एरर के लिए भी हम लोगों ने यही काम करना है। और जो जो हमने अपनी कैलकुलेशन में वैल्यूज़ फाइंड की थी सम ऑफ स्क्वायर्स की, रो के लिए, कॉलम के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए, वो सब हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। अब हमने क्वेश्चन के स्टार्ट में जब सॉल्यूशन स्टार्ट किया था वहाँ पे हमने इसका फार्मूला पढ़ा था, मीन स्क्वायर ऑफ फर्टिलाइज़र डिवाइडेड बाय मीन स्क्वायर ऑफ एरर। अब जो हमारे पास फर्टिलाइज़र है और जो हमारे पास यहाँ पे एरर का मीन स्क्वायर है, उन सबको हम लोग क्या करेंगे, उन दोनों को सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर फार्मूला। और इनकी वैल्यू हमारे पास है 49.15 डिवाइडेड बाय 2.34। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 21.00 आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर को हमने उसी तरह से कंपेयर करना है जो हमारे पास स्टैटिस्टिकल टेबल्स मौजूद हैं, उसमें जो एफ टेस्ट के लिए टेबल गिवन है वो हम लोग करेंगे, उसी के साथ कंपेयर करके हम अपने रिजल्ट्स को शो करेंगे।
यहाँ हमारे पास क्रिटिकल रीजन है, सेम वही वे हम लोग यूज़ कर रहे हैं और उसी तरह से हम लोग अपने रिज़ल्ट्स को शो करेंगे। सॉरी, यहाँ पे 1.13 गिवन है, यहाँ पे हम लोगों के पास 1.00 ग्रेटर देन 3.26 आ जाएगा। ठीक, ये वैल्यू जो है हम लोगों के पास ट्रू हो रही है, तो जब ट्रू हो रही है स्टेटमेंट तो हम लोग इसे क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे अपने नल हाइपोथेसिस को। और जो हम लोगों ने इसकी स्टेटमेंट लिखी थी उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जब रिजेक्ट कर रहे हैं तब उस स्टेटमेंट को भी हम लोग क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, जो कि एच नॉट के लिए हम लोगों ने लिखी है। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।